हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझ लिया था, इसके फॉर्मेट को समझ लिया था, और आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट से इसके न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज इस वीडियो की हेल्प से आप सीख पाएंगे कैसे कैश फ्लो के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, और इसे सॉल्व करने का पूरा तरीका मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कैश फ्लो के फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझ लिया था, और हमने ये भी सीखा था कि कैश फ्लो के फॉर्मेट में क्या ट्रिक होती है जिससे हम लोग एसेट्स की इंक्रीज और डिक्रीज को लेस और ऐड करते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फॉर्मेट की मदद से, जिससे आपको ये समझ में आ पाएगा कि फॉर्मेट का यूज़ कैसे होता है क्वेश्चन में। तो देखिए, हम आज ये क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आप चाहे तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए हमें दिया हुआ है कल्पना लिमिटेड का 31 मार्च का 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण पत्र निम्नानुसार है। ये हमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ओके, 31 मार्च 2021 का, और ये कंपनी का नाम दिया हुआ है, और इसमें हमारा पार्टिकुलर ये हमें अमाउंट, ये हमें 2 ईयर का ना देके डायरेक्ट 1 ईयर का दिया है। मैं आपको 2 ईयर के क्वेश्चन भी करवा दूंगी, जिससे आपको इजीली समझ में आ पाएगा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी टाइप से आ सकता है, तो मैं आपको दोनों करवाऊंगी। ओके, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जिसमें डायरेक्ट अमाउंट दी होती है और उसकी एंट्री करनी होती है। आइटम हमारे इधर दिए होते हैं पार्टिकुलर में। इसके अलावा हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई होती है। देखिए, वर्ष के दौरान का सब दिया हुआ है। 1 ईयर दिया है, उसका हमारा दिया है अदत्त व्यय में 6,000 की वृद्धि, प्रदत्त व्यय में 10,000 की वृद्धि, व्यापारिक लेन देनों में 30,000 की वृद्धि, और व्यापारिक लेनदारों में 60,000 की कमी। ये सबको, ये हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है। इसको हमने फॉर्मेट में सीखा था, इसी का यूज़ करते हुए हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। और ये देखिए, हम लोग को सिर्फ संचालन गतिविधि से शुद्ध रोकड़ प्रवाह की गणना करनी है, यानी सिर्फ हम लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यूज़ करनी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में हम लोग को नहीं बनाना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है पूरा, और इस कैश फ्लो को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। इसका कॉलम बनाते हैं, 2 कॉलम अमाउंट की और एक पार्टिकुलर की। देखिए, यहाँ आपको ऊपर कंपनी एंड लिमिटेड लिखना होगा, जैसे यहाँ ऊपर दिया हो तो यहाँ आपको कंपनी एंड लिमिटेड ऊपर यहाँ पर लिखना होगा। मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन करवाया, उसमें मैंने लिखी, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने जा रही हूँ। अगर आपको देखना है तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, जो कि फॉर्मेट में ऊपर 2 लाइन में दिया होता है। आपको ईयर लिखने होंगे, और कंपनी लिमिटेड के आगे आपको कल्पना दिया होगा इसमें, इस क्वेश्चन में तो आपको कल्पना लिखना होगा बस। इसके आगे फिर आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें सबसे पहले हम लोग करंट ईयर के बैलेंस को लिखते हैं। तो इसमें हमारा करंट ईयर का बैलेंस दिया हुआ है 3 लाख, तो इसको लिखेंगे। ठीक, अमाउंट में हम लोग यहाँ लिखेंगे, और फिर जो टोटल अमाउंट होगा उसको हम लोग इधर लिखेंगे। इसको यहाँ लिख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें किन किन आइटम को यहाँ ट्रांजेक्शन करना है। चलिए एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसलिए इजीली समझ पाएंगे। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमारे फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको हम लोग इसमें नहीं ऐड करेंगे। अदर इनकम भी हमारी नहीं है, इसको नहीं ऐड करेंगे। फिर टोटल रेवेन्यू, ये भी हमारे फॉर्मेट में नहीं, इसको भी आपको नहीं लिखना है। एक्सपेंसेस में आपको पहले चेक कर लेना है। ओके, हमारे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेंड है, ये भी हमारे फॉर्मेट में नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये देखिए सबको आपको, इन सब आइटम को आपको नहीं ऐड करना है, और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। जो सिर्फ हमारे फॉर्मेट में, सिर्फ उसी को। ओके, फाइनेंस कॉस्ट हमारे फॉर्मेट में है, ये देखिए हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ये आता है। ओके, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। डिप्रिसिएशन हमारे नॉन कैश आइटम में आता है, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। फिर टोटल एक्सपेंस हमारा दिया हुआ है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिर्फ हम लोग को ये दोनों को लिखना है, बाकी ये सब नहीं। ओके, फिर टोटल एक्सपेंस हम छोड़ देंगे। प्रॉफिट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, थर्ड एंड फोर्थ दिया हुआ है, नो, इसका भी आपको नहीं करना है। टैक्स, ये भी नहीं है। और हमने देखिए अभी 3 लाख जो लिखा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 3 लाख, ये हमारे अवधि का पूरा लाभ है, इसको सबसे पहले लिखते हैं। इसका हम लोग ट्रांजेक्शन कर लिया है। अब इसमें से हम लोग को 2 और करना है। फिर आ जाएगी हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। 4 हमारी एसेट एंड लायबिलिटीज़ दी हुई है, उसमें से आपको क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बैलेंस शीट का अमाउंट लिखने के बाद हम लोग सिर्फ नॉन कैश आइटम को लिखते हैं, जो कि हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, और इसको हम लोग ऐड करते हैं। जितने भी हमारे नॉन कैश आइटम दिए होते हैं उसको हम लोग यहाँ ऐड करते हैं इसमें। तो यहाँ हम लोग पहले लिखेंगे ऐड नॉन कैश आइटम, फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन को यहाँ लिखेंगे।
देखिए इसमें हमारा सिर्फ एक ही है जो कि है डिप्रिशिएशन। ओके, तो आप सिर्फ डिप्रिशिएशन को ही लिखिए और कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रिशिएशन हमारा कितना है, 50,000 का अमाउंट आप लिखते चलिए। और इस नॉन कैश आइटम में हमारा कोई भी आइटम नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस कॉस्ट, ये आ जाता है हमारे नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस में। ओके, इसको आपको क्या करना है, ऐड ही करना है। तो हम लोग यहाँ फिर से लिखेंगे ऐड नॉन ऑपरेटिंग। तो देखिए फ्रेंड, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस में हमारा सिर्फ एक ही आइटम था, होता फाइनेंस कॉस्ट, जिसको हम लोग ने यहाँ लिख लिया। अब इन सबको हम लोग ऐड कर सकते हैं। और एक और ऐड है, ऐड आइटम है, उसको भी ऐड करके फिर हम लोग यहाँ इसका टोटल करेंगे। इसमें सिर्फ हमारा एक ही आइटम डिक्रीज हो रहा है, वो है डेप्टर्स। प्रीपेड एक्सपेंस हमारी इंक्रीज हो रही है, तो इसमें सिर्फ हमारा एक ही आइटम निकल के आ रहा है, वो है डेप्टर्स 60,000। इसको भी आप यहाँ लिखेंगे। और देखिए डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये इसका उल्टा होता है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो आपको लेस करना है, और डिक्रीज हो रही है तो ऐड करना है। ये हो गया हमारा डेप्टर्स, कितने से, 60,000 से। ओके, अब आप इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पर। ये आ जाएगा हमारा 4,60,000। ठीक, 4,60,000 आ गया। अभी हमारी देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन बची है। ये हमारी लायबिलिटी है और एसेट है। देखिए, तो देखिए फ्रेंड, अब हमारा नेक्स्ट है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। हमने डिक्रीज इन करंट एसेट कर लिया। अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आइटम है इंक्रीज इन करंट एसेट। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन में दिए हुए कि नहीं। ये देखिए हमारे इसमें दो लायबिलिटी दी हुई है, एक तो क्रेडिटर्स, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 3,000 और 6,000। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, 30,000 और 6,000 को। अभी तक हमारा अमाउंट कितना आया था, 4,60,000। ओके, तो उसमें हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो 4,60,000 में अगर आप 36,000 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,96,000। अब नेक्स्ट आइटम है हमारा ऐड, हम लोग को करना है इंक्रीज। ये हमारा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेस, इंक्रीज इन करेंट एसेट। करेंट एसेट आपकी बढ़ेगी तो आपको लेस करना है। ओके, ये ट्रिक मैंने आपको फॉर्मेट जब समझाया था तब भी बताया था, तो आपको यही चीज़ यहाँ करना है। अगर आपकी करंट एसेट बढ़ रही हो कोई भी, तो उसको आपको लेस करना है। इसमें हमारी जाती है इन्वेंट्रीज, डेप्टर्स एंड बिल रिसीवेबल। उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस भी आती है कि प्रीपेड एक्सपेंस से हमारी इंक्रीज हो रही है कितने से, 10,000 से। इसको भी आप लोग क्या कीजिए, लेस कीजिए। देखिए इसको आप लोग लेस करिए। पहले हम लोग यहाँ इस तरह से लिखेंगे, लेस डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट आइटम में हमारी एक ही चीज़ इंक्रीज हो रही है, वो है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक, अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है इसका, प्रीपेड एक्सपेंस का हमारा अमाउंट दिया हुआ है 10,000। तो हमें क्या करना है, इसको लेस कर देना है। ठीक, अब हम लोग इसमें लेस कर, देखिए जो चीज़ आपको लेस करनी होती है उसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, ऐसे आप इजीली याद कर पाएंगे कि इसको लेस करना था। तो इसमें से आप इसको लेस कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 4,86,000। ओके, अब इसको आप डबल ब्रैकेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टोटल अमाउंट आ चुका है। अब हमारी कोई भी आइटम नहीं बची। जितने आइटम का हम लोग को यहाँ एंट्री करना था हमने सबकी एंट्री कर दी है। ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर आ चुका है। यहाँ आपको लिख देना है इस तरह से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक, ये हमारा हो गया। इसको आप इधर से डबल अंडरलाइन करके इसको बंद कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप चाहे तो क्वेश्चन में भी एक बार चेक कर सकते हैं, जब मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिया था क्वेश्चन, आप पीछे करके देख सकते हो। और इस तरह से आप फॉर्मेट की हेल्प से थोड़ा आप फॉर्मेट याद करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको 2 ईयर की बैलेंस शीट दिए हुए हैं तो उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपको इस समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।